और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। आइए उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आज शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सुल्तानपुर पहुंचेंगे और यहां से वो राष्ट्र को और उत्तर प्रदेश को समर्पित करेंगे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, जिसके इस समय हम लोग मौजूद हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया है उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ते हुए, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या और इसके अलावा सुल्तानपुर के इलाके शामिल हैं। मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर होते हुए, अंबेडकर नगर होते हुए ये गाजीपुर पर समाप्त होगा। ऐसे में अंदाजा लगाया सकता है कि पूर्वांचल के लोगों के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा बेहतरीन है। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि जो एस्टिमेटेड टाइम था, उस एस्टिमेटेड टाइम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 36 महीनों में तैयार किया गया है। कोरोना की 2 लहर बीच में आई, लेकिन लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम होता रहा। और इस एयर स्ट्रिप की खासियत यह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो मौजूद है कि यहां पर 34 मीटर की उसकी चौड़ाई है और 3.2 किलोमीटर तक का ये एयर स्ट्रिप है, जिस पर कभी भी इमरजेंसी के वक्त लड़ाकू विमान पूरी तरीके से लैंडिंग कर सकते हैं और जरूरत के वक्त देश के और प्रदेश के काम आ सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे की जो लागत है वो 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसको कम समय में, यानी कि जो अनुमानक समय था उसको ध्यान में रखते हुए मानक के अनुरूप बनाया गया है। और जितने भी जिलों में अगर आप देखा जाए तो अगर मान लीजिए यहां से आप नीचे उतरना चाहते हैं किसी भी बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में, तो ये इस तरीके की एग्जिट्स दी गई है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात का ख्याल रखा गया है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट जैसी बात आती है तो यहां पर 16 एम्बुलेंसेस की पूरी सुविधा दी गई है। यूपीडा जिसने इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है उसकी तरफ से बाकायदा एम्बुलेंस लगाई गई है, राज्य सरकार की तरफ से एम्बुलेंस लगाई गई है, टॉयलेट्स का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा, इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रीज हब बनाया जाएगा ताकि इंडस्ट्रीज को भी उत्तर प्रदेश में प्रमोट किया जा सके और ट्रांसपोर्टेशन की जो वैल्यू है उसको कम किया जा सके, ताकि जो चीजें, जो कीमतें कई बार बढ़ जाती हैं वो कम से कम ना बढ़ें। और अगर दिल्ली से लेकर के बात किया जाए गाजीपुर तक, यानी कि बिहार बॉर्डर तक, इस पूरे एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके लोग दिल्ली से लखनऊ ज्यादा से ज्यादा 10 घंटों में पहुंच सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, यहां के विकास के लिए आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं, जब वो यहां पर लैंड करेंगे और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और इस वक्त विशाल प्रताप सिंह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर में ही मौजूद है। हम सीधा अब उनसे चर्चा कर लेते हैं। आप चूंकि विशाल ये पूरा एक्सप्रेसवे देख रहे हैं और आप लंबे समय से वहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो एक लंबा समय इसने लिया और इसके क्रेडिट लेने की होड़ कहां कहां पर चल रही है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जिस तरीके की खूबियों वाला एक्सप्रेसवे है, इसके बारे में आप दर्शकों को जानकारी दें। क्या क्या खासियतें हैं इसकी? देखिए मीनाक्षी, इस समय हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इंडिया टीवी की टीम ने बारीकी से देखा है और उसको ये भी देखा है कि किस तरीके से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बेहतर बनाया गया है कनेक्टिविटी के लिहाज से और सुरक्षा के मानकों के लिहाज से। सीधी तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, मीनाक्षी, सुल्तानपुर का इलाका है, कूड़ेबहार का इलाका है, जहां पर ये एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, जिसकी लंबाई जो है वो 3.2 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 34 मीटर रखी गई है। और जिस दौरान ये एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही थी, एयरफोर्स की जो टेक्निकल टीम होती है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था ताकि किसी भी तरीके से मानकों को देखते हुए कोई कमी ना रह जाए। और आपसे कुछ देर पहले यहां पर जो कोशिश हो रही थी कि जो लगातार रिहर्सल किए गए थे उसका फाइनल फ्रेम आउट कर लिया गया है। एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और सभी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, तो 45 मिनट का एयर शो यहां पर किया जाएगा और तकनीकी दक्षता के आधार पर इस पूरे एक्सप्रेसवे को, जो कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, उसको तैयार करने में मात्र 36 महीने का समय लगा है, मीनाक्षी। और इस दौरान उत्तर प्रदेश समेत देश में 2 कोविड की बड़ी लहरें आई, जिसमें दूसरी कोविड की बड़ी लहर में जो नुकसान था, जो परेशानी थी, वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा थी। बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, मानकों का ख्याल रखा गया,
और एक्सपर्ट्स लगातार अपने टेक्नीशियंस के साथ, इंजीनियर्स के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डटे रहे और 36 महीने में जो पूरा टारगेट किया गया था उसको कंप्लीट किया गया है। और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 22,500 करोड़ रुपए, उससे भी 5.61% इसको कम में तैयार किया गया है, यानी कि जो लागत एक्सपेक्ट की गई थी उस लागत से भी कम में इसको तैयार किया गया है। और ये जिस तरीके से इंडस्ट्रियल हब बनेगा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, जो कहा जाता है कि विकास के लिहाज से अभी उतना आगे नहीं आ पाए हैं जितना उत्तर प्रदेश के पश्चिम के इलाके या अवध के इलाके हैं, तो ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बहुत अच्छी जानकारी और बहुत सही जगह आपने इशारा किया कि कोविड महामारी के दौरान जब दो इतनी भीषण लहरें आई, उस दौरान भी इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया और कम लागत में इसे तैयार किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दी है। विशाल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस एक्सप्रेसवे की और क्या क्या खासियतें हैं आपको बताएंगे संवाददाता विशाल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।